प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। इससे पहले हमने लास्ट के जो वीडियो थे उसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है। तो इसी प्रकार आज का जो वीडियो है उसमें हम समानता का अधिकार है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो शोषण की जो विरुद्ध अधिकार है उससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो दोस्तों, आपने जो समानता का अधिकार पढ़ा था वो 14 से लेकर के 18 तक पढ़ा था। इसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। सेकंड अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। और फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो संबंध है वो दो अनुच्छेदों से है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 से। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। हालांकि वर्तमान में कुल 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, जो कि 44 से संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत रखा गया था। और वर्तमान में उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 300 कै में है। अनुच्छेद 300A में उसका उल्लेख है, जो कि एक प्रकार का लीगल राइट है। और उससे संबंधित जो डिवीजन है वो 12 नंबर का जो डिवीजन है भाग 12 में उसका उल्लेख है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का संबंध निम्न में से कौन से प्रावधानों से है। तो अनुच्छेद 23 का जो संबंध है वो कौन से प्रावधानों से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अभी अब हमारी बात हुई है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका संबंध अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 से है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 का संबंध किस प्रकार से, बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का निषेध, बाल श्रम व पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिकल 23 है उसका संबंध मानव दुर्व्यापार व बलाश्रम पर निषेध से। मानव दुर्व्यापार से यहाँ पे आज से है कि मानव का बुरा व्यापार करना, अनैतिक व्यापार करना। अनैतिक व्यापार से यहाँ पे आज से मानव के अनैतिक व्यापार से आज से है कि मानव की खरीद फरोख्त करना। मानव के रूप में चाहे वो पुरुष है, महिला है या बच्चा है, उसकी जो खरीद फरोख्त होती है वो एक प्रकार का अनैतिक व्यापार है। या फिर इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से अनैतिक व्यापार करवाना, जिसमें देह शोषण शामिल होता है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे जो दुर्व्यापार है और बलाश्रम, बलाश्रम का यहाँ पे जो अर्थ है वह कि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप उससे काम करवा रहे हैं, तो ये बलाश्रम है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इसको रोका गया है। इस एक प्रकार का शोषण है और इस शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 23 से प्राप्त है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध। तो देखो, बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 1986 में कानून बनाया गया था, बाल श्रम निवारण तथा निषेध अधिनियम। इसके अलावा देखो, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना करने का आदेश दिया। और उसमें यह व्यवस्था की गई थी, यदि कोई भी व्यक्ति बालकों का इस प्रकार आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 के तहत शोषण करता है, उसको किसी कार्य पर नियोजित रखता है, तो एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाए और जिसने नियोजित कर रखा है उससे प्रति बच्चे 20,000 रुपये जमा करवाए जाए। इसके साथ साथ ही इस आर्टिकल में यह भी व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम में ये भी व्यवस्था की गई थी कि उन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार देखो, जो डी वाला ऑप्शन है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, तो ये जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 24 में है।
तो दोस्तों अनुच्छेद 23 का संबंध है वो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के निषेध से। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा जो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? संसद के द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1956, 1971, 1980, 2002 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1956 में। तो आर्टिकल 23 को ध्यान में रखते हुए जो मानव का दुर्व्यापार हो रहा था उस दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से संसद के द्वारा ये अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो 1971 है, 1980 है, 2002 है, इनमें भी कुछ कानून बनाए गए थे जो कि निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित हैं। 1971 में मीसा एक्ट बनाया गया था। मीसा एक्ट 1971 में बनाया गया था जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है। हालांकि 1978 में ये निरस्त हो गया था। इसके अलावा देखो 1980 में रासुका बनाई गई थी, नासा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1980 में। इसी प्रकार 2002 में पोर्ट एक्ट बनाया गया था, आतंकवाद निवारण अधिनियम, पोर्ट एक्ट। तो ये तीनों जो एक्ट हैं वो निवारक निरोधक कानून से संबंधित हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीसा एक्ट संसद के द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? तो 1971 में। नासा एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1980 में। आतंकवाद निवारण अधिनियम कब बना था? 2002 में। और इसके लिए आप जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी और संयुक्त अधिवेशन की बैठक के माध्यम से इसको संसद ने अधिनियमित किया था। हालांकि 2004 में ये कानून क्या हो गया था? निरस्त हो गया था। जो मीसा एक्ट है वो भी 1978 में निरस्त हो गया था, लेकिन नासा वर्तमान में भी क्या है? कार्यरत है। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 23 के संगत नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पे अधिनियम है जो अनुच्छेद 23 से संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो दोस्तों आप जानते हैं जो मानव दुर्व्यापार और जो बलात्श्रम पर रोक है, तो बलात्श्रम जो शब्द है वो अपने आप में सीमित नहीं है। बलात्श्रम का सामान्य अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाया जाना। तो किसी व्यक्ति को अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर आप रखते हैं तो उसका शारीरिक शोषण हो रहा है, साथ ही साथ उसका नैतिक शोषण भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसका आर्थिक शोषण भी हो रहा है, क्योंकि आप उसको जितना काम करवाया जा रहा है उस काम के अनुसार आप उसको मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये मजदूरी दिलवाने के उद्देश्य से ही संसद ने एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया था। तो ये आर्टिकल 23 से ही संबंधित है। इसी प्रकार ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। तो दोस्तों यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, एक ठेका प्रथा के तहत काम करवाया जाता था, जिसके तहत उस ठेका प्रथा के तहत जो भी काम के लिए निर्वाह मजदूरी तय की जाती थी वो ठेकेदार के द्वारा तय की जाती थी। उसमें जो कर्मकार था उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। तो उस कर्मकार की उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यहाँ पे ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 पारित किया गया था। तो ये भी आर्टिकल 23 से ही संबंधित है। इससे नेक्स्ट बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन 1976। तो दोस्तों यहाँ पे बंधुआ मजदूरी से यहाँ पे सीधा अर्थ है बेगार प्रथा से। बेगार का मतलब होता है बिना वेतन के काम करवाना, बिना पगार के काम करवाना, अर्थात आसान शब्दों में इसकी बात करें तो रोटी के बदले काम देना। यानी आपको सिर्फ काम के बदले रोटी मिलेगी, इसके अलावा और कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई मजदूरी या वेतन प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को निश्चित करने के उद्देश्य से 1976 में कानून बनाया गया था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यहाँ पे देखो लिंग भेद के आधार पर एक भेदभाव था, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त नहीं हो रहा था। अपन नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 39 क्लोज डी में एक व्यवस्था है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश की गई है राज्य से कि राज्य का ये सिद्धांत होना चाहिए
कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है। अगर इस सिद्धांत का कोई पालन नहीं करता है तो उसको न्यायालय उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है, अर्थात वो गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है। तो इसी उद्देश्य से संसद ने इसको पोषित करने के लिए कानून बनाया, समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि समान कार्य के लिए आपको समान वेतन ही प्राप्त होगा। ये 1976 में। तो ये जितने भी एक्ट हैं इन सब का संबंध आर्टिकल 23 से ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य था। तो जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 है उसका क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, बालकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है या बालक के जो अधिकार हैं उनका कोई उल्लंघन होता है तो उस पर शीघ्र विचार करके कानून बनाया जाए। तो यहाँ पे जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, हालांकि उसकी जो अधिसूचना है वो 2006 में जारी की गई थी। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान है, जो उद्देश्य थे, वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के ही हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा दिन आता है वर्ष में, प्रत्येक वर्ष जिस दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 8 मार्च, 12 मई, 14 नवंबर और 4 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 मई। तो प्रत्येक वर्ष जो 12 मई है उस 12 मई को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वर्तमान में कितनी प्रक्रियाओं, कितने व्यवसायों तथा कितनी प्रक्रियाओं में क्रम से रोजगार के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो कितने ऐसे व्यवसाय हैं और कितनी प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए उसको प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे ऑप्शन हैं 11 और 57, इसके अलावा 1361, 1865 और 2068। तो ऐसे कितने रोजगार हैं और इसके अलावा और कितनी व्यावसायिक प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है? तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर है 18 और 65। तो 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको वर्तमान में 14 व्यवसायों में नियोजित नहीं किया जा सकता है और 65 प्रकार की प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये 2012 में इस प्रकार का संशोधन किया गया था। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाल व किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान क्या रखा गया था? तो यहाँ पे देखो बाल व किशोर श्रम निषेध अधिनियम है, उसके तहत यहाँ पे जो क्या प्रावधान रखा गया था? तो यहाँ पे इसका बाल व किशोर श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 के तहत अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6 महीने का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार 1 वर्ष का कारावास, 2000 रुपये का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, 5000 रुपये का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। तो दोस्तों यदि बाल व किशोर श्रम निषेध व नियमन अधिनियम का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति बार बार इस अपराध को दोहराता है तो उसके लिए जुर्माना 5 वर्ष ही रहेगा, जुर्माना 5000 रुपये का ही रहेगा, हालांकि जो कारावास है वो 3 वर्ष का हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कौन सी सेवाएं बिना धन के आरोपित करने का भी अधिकार है? तो राज्य को जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जिसको वो बिना धन के भी जारी कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 23 का अपवाद भी नहीं है। उसमें ऑप्शन हैं सैन्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, धार्मिक सेवाएं और राजनीतिक सेवाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सैन्य सेवाएं और सामाजिक सेवाएं हैं।
सैन्य सेवाएं और सामाजिक सेवाएं। तो सैन्य सेवाएं और सामाजिक सेवाएं हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ए और बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा निर्मित कौन सा निवारक निरोधक कानून असंगत है? यानी कौन सा ऐसा कानून है जो निवारक निरोधक कानून से संबंधित नहीं है, अर्थात संसद ने निवारक निरोधक कानून के रूप में उसको नहीं बनाया। तो पहला है निवारक निरोधक अधिनियम 1950। तो यहाँ पे जो निवारक निरोधक अधिनियम 1950 है वो इसी के तहत बनाया गया था। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा का संरक्षण और व्यसन निवारण अधिनियम कोफे-पोसा एक्ट बनाया गया था 1974 में। इसी प्रकार आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप टाडा 1985 में बनाया गया था, जो 1995 में निरस्त भी कर दिया गया था। इसी प्रकार निरोधक जो कानून बना था वो 1969 में निरस्त कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे जो कानून हैं वो निवारक निरोधक कानून से ही संबंधित हैं, उसी के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी असंगत कानून नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।